किसी भी मुद्रा की तरह डॉलर के मूल्य में भी अलग अलग कारणों से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आइए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, ब्याज दरें, जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं। जब फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो ये उच्च रिटर्न यानी हायर रिटर्न्स चाहने वाले निवेशकों के लिए डॉलर बेस संपत्तियों को अधिक आकर्षक बनाता है। इससे डॉलर की मांग में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे इसका मूल्य बढ़ जाता है। ये तो पहला कारण हुआ। अब आइए दूसरा कारण देखते हैं। नंबर 2, आर्थिक विकास, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ इंग्लिश में बोलते हैं। मजबूत आर्थिक विकास और सकारात्मक आर्थिक संकेत यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे बेरोजगारी का कम से कम होना और मजबूत जीडीपी ग्रोथ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विश्वास को बढ़ाते हैं और डॉलर की मांग बढ़ जाती है। नंबर 3, सुरक्षित पनाहगाह स्थिति यानी सेफ हेवन स्टेटस। भू राजनीतिक अनिश्चितता यानी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या बाजार की अस्थिरता के समय में निवेशक यानी इन्वेस्टर्स अक्सर सुरक्षित संपत्ति की तलाश करते हैं और ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी डॉलर को एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। इन परिस्थितियों में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और इस कारण से अमेरिकी डॉलर में मजबूती आती है। नंबर 4, व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस। अगर अमेरिका आयात यानी इंपोर्ट की तुलना में अधिक चीज़ों और सेवाओं का निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है तो ये व्यापार यानी अधिशेष, जिसको सरप्लस कहते हैं, वो पैदा करता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि विदेशी संस्थाओं को अमेरिकी चीज़ों और सेवाओं को लेने के लिए डॉलर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5, राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राजनीतिक स्थिरता और पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी किसी मुद्रा यानी करेंसी के मूल्य को प्रभावित कर सकती है। स्थिर राजनीतिक माहौल वाले देशों को अक्सर निवेशकों के लिए सुरक्षित माना जाता है, जिससे डॉलर सहित उनकी मुद्रा यानी करेंसी की मांग बढ़ जाती है। अब देखते हैं छठा नंबर, मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका में महंगाई कम होती है तो डॉलर खरीदने की क्षमता दूसरे मुद्राओं की तुलना में बढ़ जाती है, जिससे डॉलर अधिक मजबूत हो जाता है। नंबर 7, अटकलें, जिसको इंग्लिश में स्पेकुलेशन बोलते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सट्टा बाजार गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ की भी डॉलर के मूल्य पर प्रभाव डालती है। अगर व्यापारियों को लगता है कि डॉलर मजबूत होगा तो भविष्य में लाभ की उम्मीद में इसे खरीद सकते हैं, जिस कारण से डॉलर के मूल्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये 7 कॉमन फैक्टर्स थे जिसके बारे में हमने आपको बताया कि डॉलर की वैल्यू में कैसे घटोतरी और बढ़ोतरी होती रहती है। यही कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मुद्रा बाजार कई प्रकार के कारकों के प्रभावित हो सकता है और बदलती आर्थिक और भू राजनीतिक स्थितियों के जवाब में डॉलर के मूल्य में तेज़ी से उतार चढ़ाव हो सकता है। वैसे इस वीडियो के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।